ओम शांति। गुड मॉर्निंग। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की साकार मुरली 1 मार्च 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसे बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है प्रश्न, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। कौन सा राज बुद्धि में युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर है ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर्स को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता हुआ मिटता नहीं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसमें हेरा फेरी भी नहीं हो सकती। कलब पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकेंड बाई सेकेंड रिपीट होगी। यह बहुत गुह्य राज है जो योग युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मुझते हैं। योग युक्त होकर रहेंगे तो बुद्धि में बैठेगा तो बातें क्या होगा, खुशी होगा। बाबा कहते, बच्चे मुझो नहीं, बाप से निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा राज्य स्वराज्य लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते, रावण फिर नरक की स्थापना करते। यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। यह बिल्कुल सहज बात है, मुझने की दरकार नहीं है। इन सब बातों में मुझना जरूरत नहीं है। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसे बन रही है। हीरे जैसे तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता, कोई को भी समझाओ तो कहते सतयुग की तो लाखों वर्ष हुआ। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? यह बाबा को समझ में नहीं आता। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बेगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ, तब तो मुख मीठा होता। फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए। स्वर्ग में गया तो खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है फिर तो सबको गोली दे दे, मेडिसिन दे दे। गोली दे दे, स्वर्ग में पहुंच जाए। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्यों पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते
सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकता, न वापस निर्माण धाम जा सकता। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचता जब स्वर्ग रचे, तब तो स्वर्ग में कोई जावे। अब स्वर्ग का रचता बाप आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। उस समय से विकार शुरू होता। रावण राज्य कब शुरू होता, उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे यहाँ थोड़े कह सकेंगे बाबा ने कब इसमें प्रवेश किया? जब साक्षात्कार हुआ तब आया या कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता। पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक है, कब आते पता नहीं पड़ता। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है। जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ। मनुष्य ले जाऊँ, रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊँगा। नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नरक स्वर्ग क्या है, कितने समय चलता, कब शुरू होता, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो अताल पताल आदि बहुत सृष्टि बना दी है, जिसको ढूंढते रहते हैं। समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं, मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो, हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर सतयुग में ही आना पड़े। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे, हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते और गंवाते। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरा नॉलेज लेकर औरों को देने के लिए। लेंगे तब न देंगे। देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है, इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसे राज्य लेते जो कोई भी लूट न सके। यह है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता। अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा अनुसार, अर्थात गीता के कथनी अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आए, जिससे राजयोग सीखे थे। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते ज्योत ज्योत में समाया। आत्मा तो अविनाशी है, उसका पाठ भी अविनाशी है। उसका पाठ कभी घिस नहीं सकता, अभी कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई है, इसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है।
इतनी छोटी से आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है। कलप पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पाठ रिपीट करेंगे। सेकेंड बाई सेकेंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युग युक्त समझना है। कोई तो इन बातों में मुझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाबा से जरूर वर्षा मिलना है। कलप कलप भारत को मिलता है। 84 जन्म भी लेना पड़े, वर्ण भी जरूर समझाना है। यह स्मृति एक दो को दिलाओ कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर लेंगे। देखते हो सेंटर खोलते जाते, जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते। बाबा को लिखते हम प्रबंध कर सकते हैं। मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं। यह सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप तो राय दो, मैं भी लिखता हूँ। भल आपस में राय करो। जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मदते बाप। बाप कितना खुश होते हैं। दिल में समझते ऐसे दान से अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का जरूरत है। कितना सहज रीति बाबा सेकंड में हीरे जैसे बनाते। ऐसे बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आया है? कोई राजा के पास क्यों नहीं आया? कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आया हूँ जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस यह है ना। इसका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को नहीं समझने के कारण काला कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। एक तरफ गोरा फिर एक तरफ दूसरे तरफ काला क्यों? श्रीनाथ के मंदिर में शकल ऐसी दिखाते जैसे अफ्रीकन लोग। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है। अफ्रीका के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसे ही दिखाते। अब वंडर लगता है मनुष्य की बुद्धि कैसी है। बाबा की सत्य मत देते अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो प्रतिज्ञा जप तप दान पुण्य आदि करते, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते। फिर क्या करते? पतित पावन आओ याद क्यों करते? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं। बाबा ने भी बहुत तीर्थ यात्रा किया, बहुत तीर्थों पे गए, तीर्थ यात्रा भी किए। अभी तो मोस्ट बिलवेट लक्की सितारे नरकवासी को स्वर्गवासी बनाते हो। मनुष्य मरते तो कहते स्वर्ग गया, तो उसको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। तुमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वह नॉलेज देते हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है। सतगुरु निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा है। वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। निराकार को बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो। वह सतचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। उसको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है। उसके पास जो नॉलेज है वह कोई के पास नहीं। तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है।
उसमें गुटखा खाने की बात नहीं, अपनी रचना को भी संभालना है। अगर यहाँ आकर बैठ जाए, यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घड़ा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्ठी में पड़े, 7 दिन कोई को याद न किया, कोई को चिट्ठी नहीं लिखी, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्ठी में रहे, फिर भी तकदीर कोई को तो माया खा लेती, ऐसे माया प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे, धीरे धीरे परिपक्व अवस्था आती जाए। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है। वहाँ भी अलग अलग सेक्शन हैं, यहाँ भी है, वहाँ भी ऐसे हैं। बाकी मोक्ष कोई को भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं, बुदबुदे मिट आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पाठ ही खलास हो जाएगा। सब जोत जोत में समा जाएंगे, खेल ही न चले। यह सब झूठ है, झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़े ही होता। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराता। तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई में ध्यान देंगे तभी क्या होंगे, धनवान बनेंगे। हाँ, बाप पढ़ाने आया है तो उसकी पढ़ाई की हमें क्या करनी है, कदर देनी है। क्यों कदर देनी है? क्योंकि बहुत ऊंची पढ़ाई है। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ। ये दुनिया को देखते हैं ना, बहुत आकर्षण है, तो बाबा कहते हैं लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार करो, ट्रांसफ़र कर दो। अब यह दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते सब कुछ ईश्वर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिलता है। समझते हैं ईश्वर ने दिया, अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न देता है। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का ईश्वर मिलता। बाबा कहते देखो तुमने फूल ईश्वर किया तो फूल राजाई मिली। वह है जिस्मानी ईश्वर, यह है रूहानी। बाप के साथ ईश्वर के साथ दान करते तो ईश्वर रिटर्न में देता। वह तो भक्ति मार्ग में देते तो ज्ञान मार्ग में भी दाता। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहे उतना ले लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है, कोशिश करो विजयी माला में पिरो जावे। मुझते हो तो सर्जन राय देने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली और गंवाई। यह ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपने बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत आकर्षण देखे ना, तो बाबा ने क्या कहा, लट्टू नहीं बन जाना है, लटक नहीं जाना है इस पुरानी दुनिया में। आकर्षण है थोड़े समय के लिए, और अपना बैगेज क्या करना है, नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। अपना सब कुछ ईश्वर कर देना है। नंबर दूसरा, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं तो फिर कौड़ी से हीरे जैसे बनने की सेवा करनी है। किसी चीज़ में अगर ममत्व नहीं है तो कौड़ी से हीरे जैसे बनने की सेवा में जाना है, और किसी चीज़ में ममत्व है तो सेवा
नहीं कर सकते हैं। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। ज्ञान धन बढ़ेगा कब? जब दान करेंगे। वरदान, नियमित पने की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवरेडी नष्टो मोहा भव। एवरेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी बंधन अथवा वस्तु याद न आए, किसी में भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबसे प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है नियमित भाव। नियमित समझने से नियमित बनाने वाला सदा याद आता है। मेरा परिवार मेरा काम नहीं, मैं नियमित हूँ। ये मेरा का स्वभाव बदल जाएगा। इस स्मृति पने की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। सब बाबा का है और हम नियमित हैं। सिर्फ बाबा हमें नियमित बनाया है, तो क्या होगा? बहुत आगे निकल जाएंगे। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा के जो संस्कार हैं वही हम ब्राह्मणों का संस्कार है। इसी पर हमें क्या करना है? फॉलो करना है। किसको फॉलो करेंगे? ब्रह्मा बाप को। 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर प्रतिज्ञा। बाप दादा से प्रतिज्ञा करना है। आज इस शिवरात्रि का 86 वर्ष हो गया, मतलब शिव बाबा को इस धारा पर आया हुआ 86 वर्ष हो गया। तो शिव जयंती पर विशेष प्रतिज्ञा करेंगे। आज कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की 86वीं त्रिमूर्ति 86वीं शिव जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर विश्व में सत्यता और एकता लाने की प्रतीक सर्व महान शिव ध्वज के नीचे खड़े होकर मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप आत्मा प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विशेष ध्यान देकर अपनी निराकारी एवं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे। विदेही कर्मातीत नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य रखूंगा। नंबर 2, मैं ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा कड़े संस्कारों को अंश मात्र को भी भस्म करूंगा। संकल्पों में व्यर्थ और जीवन में साधनता को समाप्त करूंगा। मन वचन कर्म संस्कार स्वभाव संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की धारणा बनाए रखूंगा। नंबर 3, अमृत बेले से लेकर रात्रि तक ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या का पालन करते हुए सदा अचानक और एवरेडी की श्रीमत के अनुसार बिंदु बन बिंदु लगाने का अभ्यास करूंगा। बाबा को अपना कंपनियन बनाकर रखूंगा। नंबर 4, सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं साफ दिल, विशाल दिल और रहम दिल बनकर मैं और मेरापन का त्याग कर नियमित निर्माण और निर्मल वाणी का स्वरूप बनूंगा। नंबर 4, विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शांत शक्ति सद्भावना का संस्कार और
वाइब्रेशन देकर शांति देवा भाव का स्वरूप बनूंगा। ओम शांति।